नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव के स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समस्त विधायकों ने भाग लिया। लेकिन इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल नहीं हुए। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें आपको बताया केंद्रीय द्वारा पास किया जाएगा। साथ में और एक जो निर्णय लिया गया है, सभी विधायकों का ये मन था कि एक सूत्र बनाकर जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ हम ताकत से खड़े हैं, ताकि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ में हम खड़े भी हैं और उसके नेतृत्व में काम करने के लिए भी पूरी ताकत से तैयार हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सवाल नहीं है कि कौन बनेगा, सवाल ये है कि हम कितने दमदारी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। और जनता ने जो चुनकर हम विधायकों को भेजा है और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है, तो हम लोग पूरी दमदारी से एकजुट होकर विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे। सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया, विश्वास जताया हाईकमान के लिए, और हाईकमान विधायक दल का नेता चुना। किसी के नाम पे चर्चा नहीं गई, सर्वसम्मति से एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, राय ली जा रही है। राय के बाद हाईकमान के ऊपर छोड़ा जाएगा, सारी राय बता दी जाएगी। जो हाईकमान निर्णय लेगा उसको सब मान लेंगे। नहीं, अभी छोड़ा ही नहीं ना, अभी तो ये तय हुआ। देखिए, हाईकमान तो निश्चित रूप से, हाईकमान से बाहर कोई कैसे जाएगा, और हाईकमान के निर्णय का तो सबको साथ में चलना है। जरूरी थोड़ी कि सबकी राय मानी जाएगी, कुछ राय अलग होगी, कुछ राय अलग होगी, लेकिन हाईकमान उसी को देखकर तो निर्णय लेता है ना, कि जो उसको बेहतर लगेगा पार्टी के लिए, विधानसभा के हिसाब से विधायकों की राय, तो वही निर्णय लेगा। अभी तो राय आ जाने दो, सबकी राय तो आ जाए। नहीं, मेरे को तो बाहर कर दो आप। खबर बिलासपुर जिले से है, जहां रेल सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 2 रेलकर्मी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अमिताभ चौधरी तथा रेलवे सुरक्षा बल के जवान प्रमोद कुमार शामिल हैं। इन दोनों रेल कर्मवीरों को आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर प्रबंधन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रोलिंग स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्य सभी रेलवे जोन को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट रोलिंग स्टॉक शील्ड को अपने नाम किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार तथा संबंधित प्रमुख विभाग अध्यक्ष इस समारोह में यह शील्ड ग्रहण करेंगे। में रेल सप्ताह पुरस्कार के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 2 रेलकर्मी श्री प्रमोद कुमार, जो कि गोंदिया में पदस्थ हैं, आरपीएफ में आरक्षक हैं, उनको, तथा श्री अमिताभ चौधरी, जो कि पीपी यार्ड भिलाई में पदस्थ हैं, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, उन्हें अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। उन्हें नई दिल्ली में आयोजित दिनांक 15 दिसंबर 2023 को रेल मंत्री द्वारा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को बेस्ट ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड तथा बेस्ट रोलिंग स्टॉक अवार्ड से भी नवाजा गया है। और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रत्येक रेलकर्मी के लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है कि हम दिनों दिन अपनी सेवा को उत्तरोत्तर बेहतर करते जा रहे हैं। श्री प्रमोद कुमार आरक्षक रेलवे सुरक्षा बल, जो कि गोंदिया में पदस्थ हैं, दिनांक 25 जुलाई 2022 को गोंदिया में एर्नाकुलम एक्सप्रेस से एक यात्री उमेश विसेन और उनकी पत्नी प्रीति विसेन
जो कि गाड़ी में चढ़ते वक्त फिसल गए थे और उनको उनकी जान की रक्षा की। इसी प्रकार दिनांक 16 अगस्त 2022 को प्लेटफॉर्म नंबर 3 गोंदिया में ही समता एक्सप्रेस में एक यात्री प्रीति अपूर्वा मंडलीकर, जो कि गलत गाड़ी में चढ़ गई थी और गाड़ी से उन्होंने छलांग। संसद भवन पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के दिन बुधवार को संसद से जो वीडियो सामने आया है इसने पूरे देश में हड़कंप ला दिया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इस घटना को लेकर रायपुर की जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचती है, देखिए। कल यानी 13 दिसंबर के दिन ही संसद भवन पर हमला हुआ था और उसी को दोहराने की नीयत से कल यानी 13 दिसंबर 2023 को 2 लोग जो है संसद भवन के अंदर घुस जाते हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या ज़्यादा थी। इतनी बड़ी चूक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार जिम्मेदार है या कहीं न कहीं सुरक्षा में किस वजह से जो है इतनी बड़ी घटना जो है घटित हुई है? इसके लिए रायपुर की जनता क्या कहती है, रायपुर की जनता से जानते हैं इनसे जो है इनका राय क्या है, क्या लगता है भैया, क्यों ऐसा हुआ? कल जो भी घटना हुई है ये बड़ी दुखद है। हमें किसी पार्टी के विषय में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है तो उनकी इजाज़त के बिना वो एंट्री कैसे हो गए, है ना? इसमें कोई ना कोई राजनीति छुपा हुआ है और भले ओपनिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई इतनी सिक्योरिटी होने के बाद वहाँ पे वो एंट्री कैसे हो गए 2 व्यक्ति? इसे अच्छे जांच करें। इसके मैं तो कहना चाहूँगा इससे शासन प्रशासन का जिम्मेदारी होता है, सरकार का जिम्मेदारी होता है, इसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें आज जैसे न्यूज में दे रहा है उसमें 7 लोगों का जो निलंबन हुआ है, निलंबित कर दिए गए हैं, तो इसमें जिम्मेदार प्रशासन का भी होता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसका भी बहुत बड़ा उसमें जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा को लेके। और जिन जिन सुरक्षा एजेंसियां इनमें काम कर रही है तो उन सुरक्षा एजेंसियों का भी जिम्मेदारी होता है कि उसकी सुरक्षा को लेके। तो सबसे पहली बात है कि ये लोग घुसे कैसे, किस मंशा से घुसे हैं। मैं जैसे न्यूज़ में देख रहा हूँ तो जिन लोगों ने घुसे हैं उन लोगों को न्यूज़ चैनल वाले ये दिखा रहे हैं ये आतंकवाद है। खबर बिलासपुर जिले से है, जहां वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण प्रदूषण के साथ लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार महानदी की सहायक नदियों में से एक अरपा नदी है, जिसका उद्गम पेंड्रा के खोडरी घोंगसरा की पहाड़ियों से हुआ है। यह बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी मानी जाती है। आज के समय में अरपा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। एक समय में अरपा नदी में 12 महीने पानी भरा रहता था, लेकिन आज अरपा में पानी नहीं बचा जो उसमें प्रवाह हो सके। बदलते मौसम चक्र, दूसरी जलवायु, बढ़ते प्रदूषण, रेत माफियाओं के द्वारा उत्खनन, नदी में हो रही गंदगी, शहरों कस्बों के गंदे पानी का इसमें मिलना, प्रदूषित जल एवं अन्य कारक हैं जो अरपा को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर कर रहे हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ में। बताएंगे अरपा को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? जो योजना चलत है वो योजना तो अच्छा ढंग से चलत है, पर ओकर गति अभी नहीं पकड़ पाए। अभी तक के बन जाने से जो बंधान बानत होके के वो काम नहीं हो पाए, अभी सड़क ओकर किनारे बन नहीं पाए। वो इसलिए नदी का संरक्षण करे सबसे बड़का बात होते है कि वो वृक्षारोपण होना चाहिए। जब नदी के तीर में पेड़ में रहते, जंगल झाड़ी में रहते, तब नदी के संरक्षण होते, नहीं तो नदी के कटाव हो तो फैलत जाते और पानी धीरे धीरे फैल करके कमती हो जाते। नदी से जो रेत निकाले काम चलते वो लोग बंद करे सरकार। वो कई बार शिकायत भी करी पत्रकार मन खिलाफ, पेपर में छापी, पर वो बंद नहीं हो पाए। अभी कई घाट को रेत निकाले जाते, तो पानी जो है ओकर स्तर जो है नीचे चला जाता है। तो रेत खनन से बंद होना चाहिए और दूसरा नदी के दोनों किनारे में अच्छा वृक्षारोपण होना चाहिए, ताकि ओकर कारण माटी रुके ही और माटी रुके के कारण से नदी के सुरक्षा तटेर सुरक्षा होते, तो वो है कि ये दोनों काम साथ साथ करना चाहिए। और तीसरा बात एक ऐसे है कि नदी के जो जल हवा वो शुद्ध रहे। जल है तो कल है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी के विषय में, जो कि
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चली है। अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा के मुहाने से हुआ था। 147 किलोमीटर की यात्रा करके बरतोरी के निकट ये शिवनाथ की सहायक नदी के रूप में मिलती है। राज्य के दूसरी नदी विकास प्राधिकरण के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का निर्माण किया था, जिसमें 94 करोड़ रुपए के बजट से नदी के दोनों तटों पर सौंदर्यीकरण का कार्य और संवर्धन का कार्य किया जाना था, जिससे अरपा में लगातार जल प्रवाह बना रहे, शहरवासियों को एक सुगम, सरल और स्वच्छ नदी अपने बीच में मिल को। इस दूषित नदी के कारण ना ही साफ पेयजल की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही भूमिगत जल का स्तर बढ़ रहा है। जब इस विषय में हमने नगर निगम कमिश्नर कुणाल दूतावत जी से बात करने की प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से कतरा रहे थे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से नवनिर्वाचित राज्य सरकार जो कि भाजपा से है वह और स्मार्ट सिटी बिलासपुर प्रोजेक्ट के रूप में इस नदी का संवर्धन कैसे किया जाता है। कैमरामैन हरीश कुमार के साथ बिलासपुर से ANB न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में खबरें और भी हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की गई है, जिसमें आज खिलचीपुर नाका पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को नगर परिषद एवं प्रशासन के द्वारा हटाया गया। प्रशासन का हमले को देखकर दुकानदारों ने स्वयं अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। नगर परिषद के CMO महमूद खान ने बताया कि नगर में जहां भी खुले में अवैध रूप से दुकान लग रही हैं उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही शहर के रोड किनारे अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। नहीं, नगर में अगर जो मेन रोड पे अगर ठेले मेले लगे हुए हैं उनको भी व्यवस्थित कराएंगे अभी हम, ताकि रोड जो जाम होता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको अभी हम व्यवस्थित करा देंगे। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यहाँ पे स्कूल की बेंचें भी देखी जा रही हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। नहीं, स्कूल की बेंच कहाँ है? इधर स्कूल की बेंच तो नहीं है कहीं। कहाँ है स्कूल की बेंच? ये रखी हुई है, ये स्कूल की बेंच है, ये स्कूल में रहती। नहीं, वो तो ये इन दुकानदारों की है, ये तो अपनी दुकान वाले ही रखे थे ये बेंच, स्कूल की कोई नहीं थी, ये दुकानदारों की थी। इससे आए दिन दुर्घटना हो रही थी, इसलिए ये अतिक्रमण हटाया। ये जो आज कार्रवाई हुई है ये क्या मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुई है, जो कल उन्होंने तो प्रशासनिक पहले ही से और मुख्यमंत्री जी के तो अभी आदेश हुए हैं, तो पहले ही से हटाया जाना था, और मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हुए हैं तो कुछ उस तारतम्य में भी कार्रवाई। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने ही माता पिता की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति आर्मी में जवान के पद पर कार्यरत है। आर्मी जवान ने शराब के नशे में पहले अपने माता पिता को गालियां दी और फिर दोनों को लाठी के साथ बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए। घायल के बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसमें एक वृद्ध दंपति है, उनका बेटा फौज में है। दंपति जो है मनरूप और मंगली नाम पति पत्नी है। इनका बेटे ने 9 तारीख को इनके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में इन्होंने दिनांक 10 दिसंबर को थाने में आकर रिपोर्ट की थी, जिससे अपराध कायम किया गया है और विवेचना जारी है। कुछ और भी चीजें परिवार वो वर्तमान में भी जिला अस्पताल में उनके अभी पहले जो विवेचना के बयान है वो नहीं है, बयानों में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके। खबर पन्ना से है, जहां पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में MP राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं जिला मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आज हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
इस अभियान के माध्यम से सभी कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि आम जन को एड्स, HIV जैसी घातक बीमारी के विषय में जागरूक करेंगे, बीमारी से बचाव और फैलाव के संबंध में जानकारी देंगे। इस अभियान के माध्यम से सभी में जागरूकता फैलाई जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर ओम हरि शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी, डॉक्टर प्राची गुप्ता और अन्य लोग भी शामिल रहे। ये विश्व एड्स जागरूकता का कार्यक्रम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें सभी को एड्स के बारे में जानकारी और इससे बचाव के बारे में जानकारी देंगे। और आज उसी के जो कार्यक्रम हुए हैं 1 से 15 तक, आज उसी के कार्यक्रम में ये हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया है और हम सभी लोगों ने इसमें मिलकर हस्ताक्षर किए हैं और लोगों को जो भी एड्स के प्रति बचाव है और इससे खबर पन्ना से है, जहां पर बीते 4 दिन पुराण मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी को सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को गोपनीय सूत्रों से जानकारी के आधार पर पन्ना जिले के वन परिवेश पवई के बीट खमहरिया में करंट बिछाकर जंगली सुअर का शिकार किया गया है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर बताए गए स्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया और सघन सर्चिंग की गई, जहां वन राजस्व सीमा पर सुअर के शिकार के कुछ अवशेष पाए गए और साथ ही संदेह के आधार पर 4 आरोपियों को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। 10 तारीख की बात है, जब गोपनीय सूत्रों के मुताबिक हमको जानकारी मिली और इस संबंध में रात्रि को ही हमारे यहाँ से एक दल बनाया गया और उसको रवाना किया गया। वहाँ पे सर्चिंग की गई, सघन सर्चिंग की गई और 3-4 घंटे सर्चिंग करने के बाद हमको वहाँ पे कुछ सुअर के अवशेष मिले। उससे संबंधित उसके शिकार के संबंध में कुछ सामग्री जब्त की गई और ये ज्ञात हुआ कि इसको जो है तार करंट बिछा के इसको मारा गया है। उसके पश्चात 1 दिन के पश्चात अलग अलग जगह जो आरोपी थे, संदिग्ध थे, उनसे पूछताछ की गई। उसके पश्चात 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अन्य आरोपियों की तलाश है, जिनको जल्द ही जो है गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले में एक निजी कंपनी के मजदूर धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के मजदूर संघ के अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूर संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मजदूरों ने अडानी कंपनी पर शोषण व अत्याचार का आरोप लगाया है। साथ ही 3 माह पूर्व रायपुर में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, इसमें कंपनी ने 3 महीने के अंदर समस्या हल करने की बात कही थी, पर आज तक नहीं हुई। सबसे पहले तो मेरा नाम है दौलत राम गुरु। मैं अंबुजा अडानी पैकिंग प्लांट में काम करता हूँ। अच्छा, हमारे मन की बहुत सारा समस्या है, वो लेके हम ये सब मतलब हड़ताल में बैठे हैं। तो हमारे मन की समस्या है, सबसे पहली समस्या है हमारे मन की 3 साल से BEd नहीं दे और हमारे वेज बोर्ड का पैसा नहीं दे और हमारे जो महाराजा ग्रुप है पैकिंग प्लांट में कॉलिंग ड्यूटी है, उन लोग ऊपर मन के शिफ्ट नहीं है। तो ऊपर मन के आधा मतलब 8 घंटा शिफ्ट चाहिए और मन 15 घंटा 16 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करते, ओकर ओवर टाइम भी नहीं देवा। ये सब समस्या ला लेके हम बैठे हैं। सरकारी रेट भी नहीं मिला, इसे आप मान के पत्र में लिखे हैं। हाँ, यहाँ तक ना ये हमारे ठेकर समिति में जाते ना, मतलब छोटे छोटे सब है 250 200 यहाँ तक क्या बोलते हैं। हम लोग को कॉलिंग ड्यूटी कराते हैं और शिफ्ट ड्यूटी चाहिए। बहुत अत्याचार कर रहा है कि 3 महीने का जो समय मांगा था हम लोग का, जो मांग डिमांड था उसके बारे में, वही बीच में पता नहीं कंपनी हम लोग का समय मांग के अपना मोबाइल बंद करवा दिया है ना। हम लोग 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी 20 घंटे भी करते हैं, भूखा प्यासे करते हैं, पानी पी पी के। अब मोबाइल नहीं तो किससे फ़ोन करेंगे खाना मंगाने के लिए? पहले मोबाइल था तो घर से मंगाते थे। तो हम लोग का 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए और 3 साल का हम लोग का DA नहीं मिला है और बेज बोर्ड का पैसा नहीं मिला है। ये सब चीज़ के लिए हड़ताल है। अपना साथी लोग जो कल रात के 9 बजे का ड्यूटी गया है, अभी तक भूखा प्यासा पानी पी के पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं अंदर में कि नहीं कर रहे, हमको पता नहीं। अब मोबाइल न्यूज़ के जरिए हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर में उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारे सामने नहीं आ रहे, पता नहीं उनके सामने जा रहे कि नहीं जा रहे। हमको मोबाइल बिना पता नहीं चल रहा है।
उनके बीच में क्या कर रहे हैं। एक साथी को तो मार दिया कैंटीन वाले अपने बीच का, कैंटीन के अंदर में उसको बता रहे बेचारे कि नंगा करके मारा है, उसके जो मेन पार्ट है उसको मसल दिया है। आप जो वहाँ से रिपोर्ट आएगा इंडिया से तो पता चलेगा उसको कंपनी का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में इलाज चल रहा के 3 घंटा अंदर में बैठा कर रखा था, कुछ इलाज नहीं चल रहा था, फिर वो अपने से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।